मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, सब में जज्बा जगाता हूँ। फूलों से दौलत बनाता हूँ, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा मैं, एक नया इतिहास बनाऊंगा मैं। शिक्षा ही मेरी डगर में दीप जलाऊंगा, खुद पे यकीन है मंजिलों को कदमों पे लाऊंगा। मैं आशा की किरण ज्ञान का जरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ આલ્ફા વિદ્યા સંકુલ. આગળના લેક્ચરમાં આપણે ઇન प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द लेसन 9 एशियन टाउन. उसमें हमने क्या देखा था, जो पहले रन और चेंजेस देखे थे और हिस्ट्री के बारे में देखा था, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमने थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी. तो उसमें क्या था, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो जो इंडस रिवर है हमारी, जो प्रेजेंटली क्या नाम से जानी जाती है, सिंधु रिवर, तो वहां से एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी जो बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशन है, इसीलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है. और उसके दो और भी नाम थे. कौन कौन से थे? फर्स्ट नाम था उसका हरप्पन सिविलाइजेशन. तो ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका फर्स्ट जो टाउन है, उसका फर्स्ट जो साइट है वो क्या फाउंड हुआ था, यानी ये हरप्पन है वो, इसीलिए उसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था. और दूसरा क्या नाम था उसका? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. ये जो ब्रोंज है वो इज वन टाइप ऑफ मेटल है जो कॉपर और टीन, ये दोनों मेटल है, उससे मिक्स होकर एक नई मेटल बनती है. तो उस टाइम पे इस मेटल का यूज बहुत ही ज्यादा होता था, इसीलिए उस एज यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहा जाता था? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा जाता था. और हमने उसकी टाउन प्लानिंग है उसके बारे में भी देखा था कि उसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी. तो वहाँ के जो हाउसेज और ट्रीज थे वो वेल प्लांट थे, और वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी यानी कि जो सीवेज सिस्टम थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और रेगुलर उसे साफ भी किया जाता था. तो आज हम, और लास्ट में हमने ये देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स है वो गुजरात में कहाँ कहाँ पे फाउंड है. तो पहले हमने देखा था लोथल, रंगपुर एंड धोलावीरा, तो ये सब गुजरात के टाउन है. आज हम ये देखेंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट है, जो टाउन है, वहां से हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो फाउंड हुए हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट यानी कि जो टाउन होते हैं उसे साइट ही कहा जाता है. तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट साइट हमें फाउंड हुई थी वो कौन सी थी? हरप्पन. तो हरप्पन के बारे में हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ फर्स्ट साइट excavated in 1921. और किसने ये एग्जिबिट यानी कि फाउंड की थी, डिस्कवर की थी? दयाराम सैनी ने, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने ये जो फर्स्ट साइट ही इंडियन सिविलाइजेशन की हरप्पन, वो इन 1921 में इसने फाइंड की हुई थी. अब वो कहाँ पे है हरप्पन? तो इट इज अ सिचुएटेड इन बैंक ऑफ रावी रिवर.
यानी कि जो ये हरप्पन जो साइड है, हरप्पन जो टाउन है वो कहाँ पे सिचुएटेड था? जो रावी रिवर है उसके बैंक पे वो सिचुएटेड था। अब उसके स्ट्रक्चर है, यानी कि वहां से हमें क्या फाइंड हुआ था? तो वहां से हमें 6 बिग ग्रेनरीज इन रो, और क्या मिला था? इमेज ऑफ मदर गॉडेस। तो ये हरप्पन के बारे में बात हो गई कि ये है वो फर्स्ट साइट एग्जीबिशन है, और किसने ये फाइंड किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है दयाराम सैनी, उसने ये फाउंड किया था। और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? जो रावी रिवर है उसके बैंक में सिचुएटेड है। उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उस वहां से क्या क्या हमें स्ट्रक्चर फाउंड हुए थे? तो वहां से हमें 6 बिग ग्रेनरीज इन रो में फाउंड हुए थे। ग्रेनरीज यानी कि एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो उसे ग्रेनरीज कहा जाता है। एंड जो मदर गॉडेस की इमेजेस भी थी वो भी हमें वहाँ से फाउंड हुई थी। अब सेकंड है मोहेंजोदड़ो। तो ये जो साइट थी वो बहुत ही लार्जेस्ट साइट थी, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ largest site of Indus Valley civilization, or it is situated in Indus river bank। ये जो मोहन जो है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? तो दैट मीन्स मोंड ऑफ डेट। यानी कि क्या होता है, जब ये साइट फाउंड हुई थी ना मोहनजोदड़ो, तब वहां से इतने सारे कंकाल मिले थे उस जगह पे, इसीलिए उस जगह को ये नाम दे दिया गया था कि ये जो मोहनजोदड़ो है वो मोंड ऑफ डेड है। यानी कि मोंड यानी कि क्या होगा उसका मीनिंग, कि वहां से जो इंसान थे उसके कंकाल वहां से बहुत सारे मिले थे, इसीलिए। और ये जो मोहनजोदड़ो साइट है वो बहुत ही लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और वो कहाँ पे सिचुएट है? इंडस वैली जो रिवर बैंक है वहां पे सिचुएटेड है। और ये जो साइट है वो किसने डिस्कवर की थी? इट इज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बैनर्जी इन 1922। तो ये मोहनजोदड़ो साइट है वो किसने फाउंड की थी, किसने डिस्कवर की थी? ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है आर.डी. बैनर्जी, उसने फाउंड की थी। कब फाउंड की थी? 1920 में। और ये हरप्पन है वो कब कब फाउंड हुई थी? 1921 में। और किसने? दयाराम सैनी ने। तो ये जो नाम है वो आपको याद रखने हैं, और कब फाउंड हुई थी वो भी याद रखनी है। और ये जो हरप्पन है वो फर्स्ट साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये जो मोहनजोदड़ो है वो लार्जेस्ट साइड है इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन की थी वो आपको सिर्फ यही सेंटेंस आपको याद रखने हैं। और वहां के स्ट्रक्चर, यानी कि वहां से हमें क्या फाउंड हुआ था मोहनजोदड़ो में से?
तो वहां से भी हमें बिग ग्रेनरीज मिली थी और ग्रेट बाथ एरिया। यानी कि कल ये वर्ड आ गया था, बाथ एरिया कहा था ना मैंने, जो हमारे इस टाइम पे हम जो स्विमिंग पूल कहा कहते थे वहां पे, तो जो इस टाइप का स्ट्रक्चर भी उस टाइम पे ये जो मोहनजोदड़ो है साइट वहां से भी फाउंड हुआ था। तो ये हड़प्पन और मोहनजो के बारे में बात हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो उसकी फूड हैबिट क्या थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे साइट में, टाउन में, तो उसकी फूड हैबिट क्या थी, वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन करते थे और उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम फूड हैबिट क्या थी उसकी ये देखेंगे, बाद में उसकी इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें कई सारे टाउन्स भी थे, कई सारे साइट थी वो हमें फाउंड हुई थी। यानी कि देर आर many town have similarity of food habit and lifestyle। यानी कि जो भी सारे साइट फाउंड हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उन टाउन में जो भी पर्सन रहते थे, जो भी लोग रहते थे, उसकी जो फूड हैबिट थी या फिर उसकी जो लाइफस्टाइल थी वो लगभग सिमिलरिटी थी, यानी कि लगभग ही सेम हुआ करती थी सबके। They grown crop of cereals like wheat, barley, oilseed like mustard oil and sesame, and millet, बाजरी और ज्वार are cultivated यानी कि जो पर्सन हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कौन कौन से क्रॉप है वो ग्रोन करते थे। तो सीरियल्स लाइक wheat, barley and oilseed like mustard oil and sesame oil seed, and millet, bajri and jowar are cultivated in this time. There are no evidences of rice कल्टीवेशन। यानी कि उस टाइम की जो साइट हुआ करती थी, जो टाउन हुआ करते थे, वहां से हमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले थे कि वहां पे जो ये राइस क्रॉप है वो भी ग्रोन किया जाता था। ये सारे तो क्रॉप है वो ग्रोन किए जाते थे, लेकिन ये जो राइस है वो नहीं ग्रोन किया जा सकता। ऐसे कोई भी हमें एविडेंसेस नहीं मिले थे उस साइट पे से। अब देखते हैं उसकी जो
फूड हैबिट होती है, और यानी कि वो अपने डाइट में क्या लेते थे। तो फूड डाइट में वो क्या लेते थे? फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे उसकी ये जो फूड डाइट थी वो कुछ इस टाइप की थी कि वो अपने डाइट में क्या लेते थे? तो फिश या फिर मीट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते थे। इसके अलावा भी ये जो वहाँ के लोग थे वो क्या करते थे? तो जो एनिमल्स होते थे उसे डोमेस्टिक करते थे, यानी कि दे domesticated of animals like cows, goats, sheep and buffaloes। तो ये फूड हैबिट के बारे में हो गया। तो वहाँ के जो भी सारे टाउन थे, यानी कि उसकी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल थी वो सेम थी, उसमें सिमिलरिटी देखने को हमें मिलती है। तो वहाँ के कौन कौन से जो क्रॉप है वो ग्रोन किए जाते थे? व्हीट, बार्ली, ऑयल सीड एंड जो मिलेट, बाजरी एंड जुआर, ये जो सारे क्रॉप है वो उस टाइम पे कल्टीवेट किए जाते थे। और ऐसा हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला है कि जो राइस जो क्रॉप है वो भी वहाँ पे कल्टीवेट हुआ जाता था। और उसकी फूड डाइट में क्या इन्वॉल्व था? फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे। तो वहाँ के कई सारे लोग थे वो कुछ एनिमल्स है उसे डोमेस्टिकेटेड भी करते थे, जैसे कि काउस, गोट्स, शिप्स एंड बफेलोज को। तो ये फूड हैबिट हो गई। अब हम देखते हैं उसकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। सेकेंड है उसकी इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ यानी कि क्या, कि वो कौन से ऑक्यूपेशन करते थे अपने लाइफस्टाइल के लिए? they grown many crops in outskirts of town, यानी कि टाउन के बाहर जो कोई भी फार्मर थे, जो पर्सन थे, वो कई सारे क्रॉप है उसे ग्रोन करते थे। तो ये उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर हुआ। सो इट्स फर्स्ट occupation is agriculture। तो एग्रीकल्चर है, उसमें भी कई सारे ऐसे एविडेंसेस है जो फाउंड हुए थे कई सारे टाउन में से। तो पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट टाउन था जो कलीबंगाल, जो कहाँ पे सिचुएटेड था? राजस्थान में। तो वहां से हमें क्या एविडेंसेस मिले कि ये जो लोग हैं वो पहले उसका जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। तो हम लिखेंगे इन कलीबंगाल found many pharaohs in crop grown। फेरोज यानी क्या होगा उसका मीनिंग?
ये जो फेरोस है वो एक टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस एरिया है वहाँ पे एक लाइन पे या फिर एक रो पे एक किए जाने वाला स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे ये जो क्रॉप है वो ग्रोन किए जा सके, ऐसा एक स्ट्रक्चर एरिया है जो अर्थ सरफेस के अपर लेयर पर होता है। एंड दूसरे जो एविडेंसेस मिले थे वो कहाँ से मिले थे? इन Afghanistan found irrigation plant for agriculture। तो ये जो अफगानिस्तान है वो भी एक वन टाइप ऑफ साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहाँ से हमें कौन से एविडेंसेस फाउंड हुए थे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो ये जो इरिगेशन प्लांट है वो फाउंड हुए थे। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ और भी उसका ऑक्यूपेशन था, तो वो क्या था? तो पोर्ट मेकिंग, यानी कि जो घड़ा बनाने की जो काम होता है वो, उसके अलावा भी वो यही काम करते थे। तो बिसाइड एग्रीकल्चर their second occupation is pot making। तो हमें पोर्ट के भी कई सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि a pot of plain and decorated are found in मोहेंजोदड़ो। तो ये जो मोहेंजोदड़ो साइट है वहां से भी हमें एक ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके बेसिस पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा भी ये जो वहाँ के लोग थे वो कुछ दूसरा भी ऑक्यूपेशन करते थे, जैसे कि पोर्ट मेकिंग। तो पोर्ट मेकिंग में वो सिंपल प्लेन पोर्ट बनाते थे या फिर उसे डेकोरेट करके भी पोर्ट बनाते थे। और इसके सिवा और भी उसका कुछ ऑक्यूपेशन था, जैसे कि दे मेक ब्रॉन्ज मेटल, यानी कि वो क्या होगी, जो कॉपर और टिन है उसे मिक्स कर एक जो नया मेटल बनता है जिसका नाम क्या है, ब्रॉन्ज मेटल, वो भी उस टाइम पे बनाई जाती थी। ये जो ब्रॉन्ज मेटल थी उसकी वो बहुत ही स्ट्रोंगर मेटल थी, किसके, जो कॉपर मेटल होती थी उससे भी स्ट्रोंग हुआ करती थी। तो ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो गई, यानी कि वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या करते थे, तो एग्रीकल्चर भी करते थे, उसके अलावा भी वो पोर्ट मेकिंग भी करते थे, और ये जो ब्रॉन्ज मेटल हुआ करती थी उसे भी वो बनाया करते थे। तो ये इकोनॉमिक लाइफ हो गई। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। थैंक यू।